हाय स्टूडेंट्स, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कुछ और वाक्यों को देखते हैं। तो ऐसे जिन वाक्यों को हम देखेंगे, जिन वाक्यों को हम लिखेंगे, उनके वर्ब्स यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक, तो जैसे नो जानना, स्पीक बोलना, स्विम तैरना, प्ले खेलना, प्रिपेयर तैयार करना, ड्राइव चलाना, सिंग गाना, नीट बुनना, राइट लिखना, प्लाऊ जोतना, कन्विंस समझाना। ठीक, तो इन वाक्यों पर हम बनाएंगे इंडेफिनिट में इस प्रकार के वाक्य। कैसे? मुझे तैरना आता है, इस तरीके से मुझे तैरना आता है। वे अंग्रेजी बोलना जानते हैं या उन्हें अंग्रेजी बोलना आता है। सचिन को क्रिकेट खेलना आता है, या कह लो सचिन क्रिकेट खेलना जानता है। उसे कार चलाना आता है, या वह कार चलाना जानता है। तो ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल है? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म, और यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या यस बोलते रहिए, समझ में आए तो। वर्ब में क्या लगेगा? यस या यस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर नंबर हो। ठीक, तो चलिए करते हैं। आई, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मुझे का क्या हो गया? आई। मुझे तैरना आता है, आता है तो क्या होगा? नो। आई नो, आई नो तैरना आता है। ठीक है, इसके लिए क्या लगाते हैं? हाउ टू स्विम। क्या होगा? हाउ टू स्विम। ठीक, आई नो हाउ टू स्विम। समझ में आया? देखो ध्यान से, वे अंग्रेजी बोलना जानते हैं, वे अंग्रेजी बोलना जानते हैं। वे का क्या हो गया? दे। जानते हैं सबसे पहले लिखेंगे दे नो। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या होगा? हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, चलिए। सचिन को क्रिकेट खेलना आता है, सचिन को क्रिकेट खेलना आता है। चलो प्रयास करो, क्या होगा? बोलो। सचिन आता है, इसके लिए क्या होगा? नो। सचिन सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा? नोज, यस लग जाएगा। ठीक है, सचिन नोज। क्रिकेट खेलना, बोलो। हाउ टू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ये हो गया। चलिए, उसे कार चलाना आता है, उसे कार चलाना आता है, या इसी वाक्य को ऐसे भी कहा जा सकता है कि वह कार चलाना जानता है। तो क्या होगा? बताओ। ही क्या होगा? नोज। ही नोज हाउ टू चलाना क्या होगा? ड्राइव। हाउ टू ड्राइव, हाउ टू ड्राइव कार। आया समझ में? चलिए अब इस वाक्यों को बनाते हैं हम थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। उसे दूसरों को समझाना आता है, उसे दूसरों को समझाना आता है। तो उसे आता है, क्या होगा? ही नोज हाउ टू समझाना क्या होगा? कन्विंस। हाउ टू कन्विंस दूसरों को, अदर्स। ठीक, OTHERS। आया समझ में? उसे दूसरों को समझाना आता है। ही नोज हाउ टू स्विम। वह चाय बनाना जानती है, वह चाय बनाना जानती है। चलो उत्कर्ष बताओ। जानती है। सी नोज हाउ टू बनाना के लिए क्या बताया था अभी हमने? इसमें बनाना के लिए मेक नहीं होगा, चाय तैयार की जाती है ना? हाउ टू प्रिपेयर
क्या? टी। ठीक, आ गया समझ में? ही नो हाउ टू प्रिपेयर द टी। चलिए अगला वाक्य देखिए क्या होगा। सीता गीत गाना जानती है। कौन बताए? चलो शिवम बताओ। सीता गीत गाना जानती है, क्या होगा? सीता जानती है, नोज। सीता नोज हाउ टू सिंग। अब सॉन्ग से पहले ए लगाते हैं, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, चलिए सत्यम बताओ। उसे स्वेटर बुनना आता है। उसे का क्या होगा? उसे, वह क्या होता है? ही। ठीक, आता है क्या लगाएंगे? नोज। ही नोज स्वेटर बुनना। हाउ टू नीट। अभी हमने बताया ना बुनना क्या होगा? नीट। हाउ टू नीट स्वेटर। ठीक, हाउ टू नीट स्वेटर। मैं प्रार्थना पत्र लिखना जानता हूं। मैं प्रार्थना पत्र लिखना जानता हूं। चलो कार्तिकेय बताओ। आई जानता हूं। आई नो हाउ टू राइट एन प्रार्थना पत्र एन एप्लीकेशन। ठीक, चलो हो गया। किसान खेत जोतना जानता है। किसान खेत जोतना जानता। चलो उमंग बताओ। किसान द फार्मर नोज। किसान खेत जोतना जानते हैं। ठीक है, तो क्या लगाओगे? द फार्मर्स। क्या लिखोगे? या फार्मर्स नो। फार्मर्स नो हाउ टू प्लाऊ। प्लाऊ क्या? द फील्ड। ठीक, तो हमने इस प्रकार से ऐसे वाक्यों को देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे ऐसे वाक्य जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में दृढ़ता प्रदर्शित होती है। क्या प्रदर्शित होती है? दृढ़ता ना। जैसे कहा जाए कि मैं, जैसे कोई कह रहा है कि मैं क्रिकेट, किसी से पूछ रहे हैं तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो ना। बातचीत हो रही है कि एक व्यक्ति कह रहा है तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। जिससे कह रहा है वो व्यक्ति क्रिकेट खेलना जानता है। जबकि ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि तुम क्रिकेट खेलना नहीं जानते हो, या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, है ना। लेकिन वो क्रिकेट खेलना जानता है, वो क्रिकेट खेलता है, तो वो कहेगा नहीं मैं क्रिकेट खेलता हूं। ध्यान से, मैं क्रिकेट खेलता हूं, या ऐसे कहेगा तो मैं क्रिकेट खेलता तो हूं। पर समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बातचीत हो रही है, एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं हो, या तुम नहीं पढ़ते हो। ठीक, जबकि दूसरा व्यक्ति पढ़ता है तो वो क्या कहेगा? मैं पढ़ता तो हूं, या इसी को दृढ़ता से कह देगा कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो ऐसे वाक्यों को जब इंडेफिनिट में अनुवाद करेंगे तो उसमें असर्टिव में भी डू या डज का यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? डू या डज का यूज हो जाता है। तो चलिए ऐसे वाक्यों को हम बनाते हैं। चलो आदर्श बताओ। वह चाय बनाती तो है। ही बनाती तो है, बनाती लड़की है तो क्या होगा? सी, है ना। सी के साथ क्या लगेगा? डज। सी डज बनाती क्या होगा? प्रिपेयर टी। चलो हो गया। चलो आगे बताओ अमन। सीता गीत गाती तो है। एक मिनट। सीता
सीता डज सिंग ए सॉन्ग। ठीक, चलो अब यहाँ से बताओ। वह रोज स्कूल जाती तो है। सी डज गो टू स्कूल। CH स्कूल डेली। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना इसको कैसे बनाएंगे। ठीक, तो अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने प्रकार के वाक्य होते हैं लगभग सब बना लिया है ना। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा और एक दो टाइप बनता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो इस प्रकार के वाक्यों को बताओ। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? चलो बोलो, किस कक्षा में? तो इन विच पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन विच। बोलो, इन विच कक्षा का क्या होगा? क्लास। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड। हमने पिछले वीडियो में बताया है इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक, चलो अभी आंसर बताओ। इन विच क्लास क्या हो जाएगा? अब तुम के लिए क्या होगा? डू। डू यू रीड? आया समझ में? चलो अमन बताओ, सूरज किस दिशा में निकलता है? सूरज किस दिशा में निकलता है? इन विच डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद अब देखो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। किसका हेल्पिंग वर्ब? सूरज का। सूरज सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए क्या होगा? इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज। ठीक, चलिए अगला, तुम किस देश में रहते हो? चलो उत्कर्ष बताओ, किस देश में? इन विच क्या? इन विच कंट्री। इन विच कंट्री, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू यू लिव। आया समझ में? ठीक है, ये